देखिए आप लोगों के लिए जो है स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, उसको ज़रूर देखिएगा, पेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको बता दें, आपके लिए इंडियन पॉलिटी की आपको एक दो वीडियोस मिली थी। तो इंडियन पॉलिटी देखिए आपकी आने वाली है दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस कांस्टेबल, साथ ही साथ बिहार दरोगा का पेपर होने वाला है, और यूपी ट्रिपल एस सी पेट। पेट में आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये आपके अनुच्छेद, संविधान और अनुसूचियों से रिलेटेड हैं। एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा किसी ना किसी, क्योंकि 4 शिफ्टें होंगी। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस तो आपका ऑनलाइन पेपर होना है, तो उसमें तो ज़रूर ही मिलने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उसी हिसाब से हम आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, करंट अफेयर पे आपको कई सारे लोग कमेंट आए थे, तो लास्ट 6 मंथ के भी आपको सीरीज मिलने वाली। साथ ही साथ अगस्त और सितंबर का कंबाइंड करंट अफेयर आपको मिलने वाला है आपके अपने चैनल पे। ठीक है, तो वो आपको 2 तारीख को कल मिल जाएगा, 2 अक्टूबर, गांधी जी की जो जयंती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। ठीक है, तो इसमें आपके लिए क्या है, देखिए आपको जो है भारतीय संविधान सभा के बारे में इसमें आपको बताया जा रहा है क्या हुआ था। जब आपका संविधान बनाया गया था, तो उस टाइम आपके 389 लोग थे जिन्होंने मेंबर्स थे, जिन्होंने साइन किए थे। ठीक है, लेकिन उनमें से आपके 299 बचे थे, और लास्ट में 289 बचे थे। ठीक है, उनमें से कुछ आपके फीमेल्स भी थी। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी फीमेल्स ने उस टाइम साइन किया था। ठीक है, 15 थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अगला देखिए, इसमें आपके 229 चुने हुए थे, 70 मनोनीत थे। हाँ देखिए, महिला सदस्य में 15 ही थी, जो हम आपको बता रहे थे। एससी के मेंबर से आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन कि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो पूछा जा सकता है कितने एससी मेंबर्स थे, 26, कितने एसटी मेंबर्स थे शेड्यूल टाइप से, 33। देखिए, पहली बैठक कब होती है संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें आपके जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए थे। बाद में अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी संविधान सभा की बैठक में, उसमें अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। टेम्परेरी अध्यक्ष ये थे। और परमानेंट अध्यक्ष कौन बनाए गए, 2 दिन के बाद जो मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, मुस्लिम लीग ने आपको बता दें हम बाइकआउट किया था पहली मीटिंग का। ठीक है, और पहली का दूसरी मीटिंग का बाइकआउट किया था। फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव रखा था, उस टाइम मुस्लिम लीग ने इसको यहाँ पे अटेंड किया था मीटिंग को। अंतिम बैठक कब होती है, 24 जनवरी 1950 को हुई, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, मूल रूप से आर्टिकल पहले कितने थे, 395 थे, यानी अनुच्छेद आपके थे पहले 395, अब 470 हो गए हैं। पहले भाग आपके 22 थे, अब आपके हो गए हैं पार्ट कितने, 25। पहले अनुसूचियाँ 8 थी, अब हो गई हैं 12। अनुसूचियों को याद करने की भी आपको हम ट्रिक बता देंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। पेट में ही नहीं, पीसीएस से लेकर के भी समीक्षा अधिकारी का पेपर मिलेगा, उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से जरूर होगा। अनुसूची अब जरूर पूछते हैं, और थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो बीपीएससी का पेपर देख सकते हैं आप, बिहार पीसीएस ने किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया था। अगला, 1951 में पहले संशोधन 9 अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो अब देखिए भाग क्या है, यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन मिलना। पहला भाग 1 में आपका दिया गया है संघ और उसके क्षेत्र, यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में है, और ये अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। दूसरा अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है। भाग 2 में आपका क्या आता है, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके सिटीजनशिप के अनुच्छेद किस में है, तो आर्टिकल 5 से 11 में है सिटीजनशिप के। ठीक है, सिटीजनशिप, नागरिकता। अगला भाग 3 में है आपके मूलभूत अधिकार, यानी आपके फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ये आपके आर्टिकल 15 to 35, अनुच्छेद 12 से 35 है। और इसी जो 35 को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसी को B.R. अम्बेडकर जो आपके थे, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था आपका संविधान, उन्होंने इसको बोला था कि ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, वैसे अगर ये आपको अगर ये ना पूछा जाए, आर्टिकल 35 ना दिया हो ऑप्शन में, तो आप संविधान की आत्मा किसको बोलेंगे, जो आपका प्रियम्बल है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला जाता है, हार्ट एंड सोल। ठीक है, अगला चौथा भाग में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। इन्हीं पे आपकी पंचायत वगैरह चलती हैं। और ये आपकी कहाँ से ली गई थी संविधान में, ये आयरलैंड के संविधान से ली गई थी।
आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला भाग 4 क्या है? भाग 4 का ए अनुच्छेद 51 का ही यहाँ पे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं यानी मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य कितने हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। भाग 5 में आपका क्या है? यूनियन यानी संघ, अनुच्छेद 52 से 51, इसी में आपका राष्ट्रपति आता है और आपकी क्या संसद आती है, राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, आपका 61 आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, ये किस में आता है? ये इम्पीचमेंट से होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया ये यूएसए से ली गई है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपका किससे? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अगला आपका अनुच्छेद है भाग 6। भाग 6 में जो आपका है उसमें राज्य आता है, अनुच्छेद 152 से 237। 152 से 237 आपका किसमें है? स्टेट। तो पूरे स्टेट की यहाँ पर परिभाषा आपको डिफाइन की, इसी में आपका विधानमंडल आता है, विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा आती। ठीक है, अगला भाग 17 में क्या है? राजभाषा आती है, अनुच्छेद 343 से 51। ठीक है, अगला आपातकाल भाग 18 में आता है, अनुच्छेद 352 से 360। देखिए भारत 360 क्या है? 360 है आपकी फिनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये अभी तक फ़िलहाल भारत में कभी नहीं लगाई गई है। ठीक है, 352 क्या है? राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, 352 कब लगता है? जब आपका युद्ध होता है। ठीक है, ये कब कब लगी है? देखिए 352 1962 में जब चाइना से युद्ध हुआ था, 1971 पाकिस्तान। ठीक है, ये तब आपकी लगी हुई है। कारगिल एक वार नहीं थी, वो युद्ध नहीं था, एक तरीके से देखा जाए वो युद्ध था, लेकिन वहाँ पे आपके ये आपातकाल नहीं लगा था क्योंकि वो अचानक से आपकी वॉर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, वहाँ पे तोलोलिंग हिल थी जिस पे कब्ज़ा कर लिया था, और जिस पॉइंट पे कब्जा करना आसान नहीं था भारत के लिए क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस पे था, इस वजह से वहाँ पे अचानक से जो है कुछ आपके कबीलियाई वहाँ पे जो थे पाकिस्तान की सेना की मदद से वहाँ पे आकर के उस पॉइंट पे कब्जा किया था। हालांकि बाद में उसको आपने जिनके ऊपर मूवी भी आई है विक्रम बत्रा, उन्होंने इस पॉइंट को जा करके टैकल किया था और जीता था भारत के लिए। तो 356 क्या होती है? 356 होती है राज्य में इमरजेंसी लगती है। इसका आपको बता दें राज्य में इमरजेंसी कैसे, जैसे सरकार गिर गई, ठीक है, विश्वास प्रस्ताव आ गया या किसी को बहुमत नहीं मिला, तब आपकी ये इमरजेंसी लगती है, इसमें राष्ट्रपति शासन लगता है। और 356 आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगा है? सबसे पहली बार पंजाब में लगा था, मैक्सिमम टाइम यूपी में भी लगा है, पंजाब में लगा है। पंजाब इसका एक्सेप्शन है, केवल 6 महीने तक ये लग सकती है, लेकिन पंजाब में ये जो है आपकी 6 साल लगी रही थी, सॉरी 3 साल लगी रही थी ये। ठीक है, अगला है आपका भाग 20 में आता है संशोधन, इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 368? क्योंकि 368 में आपका देखिए क्या था, 368 के तहत कोई भी संविधान में संशोधन करना होता है। ठीक है, कोई लॉ बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसमें संशोधन किया जाता है, इसके लिए मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है, वो आपको हम डिटेल में बताएंगे जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे। अगला क्या है? विधायिका का कार्य क्या है? देखिए विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, और कार्यपालिका का होता है कानून लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? कानून की रक्षा करना। यानी यहाँ पे आपका जुडिशरी सिस्टम आ जाएगा, CGI से देख सकते हैं। ये विधायिका यहाँ पे आपकी क्या होगी? कानून बनाना, यानी संसद का काम हो गया। कार्यपालिका का क्या होगा? लागू करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 13 में क्या है? जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वही हम आपको बता रहे हैं। अनुच्छेद 13 में है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। ठीक, किसी भी चीज़ को पुनरावलोकन करके देखा जाना। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता है आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे कई बार पूछा भी जाता है कि क्या 14 आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है आपके संविधान में, तो इसको क्या आप बोलेंगे? विधि के समक्ष समता। अगर इंग्लिश में बात आएगी इसे बोलने की, तो इंग्लिश में इसमें क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे? इसको बोला जाता है आपका राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी बोला जाता है। अगला 15वां क्या है आपका? 15वां है आपका, देखिए विधि के समक्ष समता से मतलब क्या है? इसमें आपका ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ है। ये इसका मतलब ये है कि अगर आपके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हैं, कोई MP MLA हैं,
ठीक है, सॉरी, सबसे पहले इसमें राष्ट्रपति को हम लेते हैं। राष्ट्रपति अगर कोई अपना निर्णय देता है, जैसे मान लीजिए अभी महिला शक्ति वंदन अधिनियम बना, तो राष्ट्रपति ने उस पर निर्णय दे दिया कि इसको हम नहीं मान्य करते, या उन्होंने कुछ ऐसा करप्शन कर दिया, ठीक है, तो उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उनको उनके किसी ऐसे डिसीजन जो उन्होंने पहले पोस्ट पर रहते हुए दिया है, बाद में वो मान्य नहीं हुआ या उससे डिस्टर्बेंस हो रहे हैं आपके स्टेट वगैरह में, देश में, तो उसके लिए उनको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और ना ही उन्हें समन भेजा जा सकता है। साथ ही साथ यही आपका आर्टिकल 105 194 में है, एमपी और एमएलए के साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी सांसद और विधायक, इनको संसद के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ये आपको बता दें, ठीक है। अगला आपका क्या है, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, जाति धर्म लिंग के आधार पर विभेद नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आप किसी भी जाति धर्म या लिंग के आधार पे, यानी गर्ल्स बॉयज़ या मेल फीमेल के आधार पे कोई भी आप वहाँ पे राजनीति नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे कोई भी आप ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं, ना कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो इसके खिलाफ हो। अगला आर्टिकल 16 क्या है, अनुच्छेद 16, लोक नियोजन व अवसर की समानता। देखिए अनुच्छेद 16 आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये आर्टिकल आपको प्रोवाइड करता है क्या, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी हर एक राज्य को अधिकार है या राज्य को ये करना ही पड़ेगा कि महिलाएं हैं या SC ST हैं, कोई भी लोग हैं, तो उनको क्या करना है, उनको जो है उनके लिए यहाँ पे ऐसे कानून या ऐसी चीज़ें बनाना है जिससे इनका आनंद ना हो। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था आपका किसमें, बिहार PCS में भी क्वेश्चन, परसों ही पेपर, कल ही पेपर हुआ, उसमें पूछा गया था। ये क्या है, छुआछूत या अस्पृश्यता को समाप्त करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनटचेबिलिटी इज ए एबॉलिशन, ठीक है। देखिए अब आपका काफ़ी सारे 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, छुआछूत से मतलब क्या है कि अगर आप कहीं कोई मंदिर पे हैं या कहीं पे भी हैं, तो बहुत अभी कई जगह भी, अभी कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कई सारे छुआछूत माना जाता है निम्न जाति के लोगों से, ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कोई अगर पानी पी लिया उस नल का तो उसको पीट दिया गया, कई सारी ऐसी भी मॉब लिंचिंग के केसेस आते होंगे, तो ये उसी आर्टिकल से रिलेटेड है, छुआछूत और अस्पृश्यता को समाप्त करना, यानी अनटचेबिलिटी इज एबॉलिशन, ठीक है। इसके लिए क्या प्रावधान है, इसके लिए 6 महीने की जेल हो सकती है और 500 रुपये की पेनल्टी भी लग सकती है अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए। अगला आर्टिकल, आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत, ठीक है, एंड टू द टाइटल्स। क्या टाइटल्स का एंड है, देखिए आप अपने नाम के आगे कुछ ऐसा नहीं लगा सकते हो, राजा, ठीक है, प्रिंस, समझ सकते हैं आप, कोई भी ऐसी उपाधि नहीं लगा सकते हैं। उपाधियों का सरकार ने अब अंत कर दिया है इसके थ्रू, ठीक है। अब क्या है, देखिए अगर आप कहेंगे अब भारत रत्न जगह किसी नाम के आगे आप देख लेंगे, सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो वो एक उपाधि नहीं है, ठीक है, वो एक अवार्ड है जो भारत सरकार या प्रेसिडेंट के द्वारा एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करने के लिए दिया गया है। अब किसी को आपने बोल रहे रजनीकांत है पद्मश्री विजेता, तो पद्मश्री इनकी उपाधि नहीं है, पद्मश्री भारत सरकार का दिया हुआ सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। अगला आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल 6 प्रकार के अधिकार अब बचे हुए हैं, 7वां अधिकार हटा दिया गया है। कौन सा वो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, वो अब आपका आर्टिकल, उसको अब आपका मूल कर्तव्य ही या मूल अधिकार में ही उसे एक दे दिया गया है, ठीक है। ये कैसे हटा था, ये सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1978 में हटा दिया गया था, ठीक है। आर्टिकल 19 समझ के, अब आर्टिकल 19 है क्या, बात को समझिएगा। आर्टिकल 19 से 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 से 22 क्यों इंपॉर्टेंट, को क्या बोलते हैं, राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार आपको यही अनुच्छेद देता है, और यह आपको हर एक सिटीजन को भारत के पता भी होने चाहिए क्या उसके अधिकार हैं, ठीक। क्या अधिकार है, देखिए एवरी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हैज़ राइट, क्या क्या राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, आपको कुछ भी बोलने का अधिकार देता है ये आर्टिकल। अगर आपको कोई भी वर्क प्लेस या किसी भी जगह से बोलने से रोका जा रहा है, ठीक है, अपने विचार व्यक्त करने से, जिसको बोला जाता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, कश्मीर में बहुत चलता था ये,
ठीक है, आर्टिकल 370 के पहले, तो आप अपने इस आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा कर के उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। बोलने का अधिकार भारत में सबको है, बशर्ते किसके अगेंस्ट ना हो, भारत के संविधान के अगेंस्ट ना हो वो, बस। अगला क्या अधिकार है इसी में, वो कहीं पे भी क्या कर सकता है, पीसफुली, ठीक है, निशस्त्र घूम सकता है। ठीक, निशस्त्र आप कहीं भी घूम सकते हैं। अब निशस्त्र का मतलब ये है कि आप राइफल वगैरह ना लेकर के शांति बनाए रखते हुए, ठीक है। अगला क्या है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। पहले एक्सेप्शन था यहाँ पे इस आर्टिकल में, अब इस आर्टिकल में एक्सेप्शन नहीं बचा है। जम्मू कश्मीर का था लेकिन अब वो हट गया है। अब यहाँ पे कौन से एरियाज बचे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स वाले, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ में अगर आप जाएंगे, छत्तीसगढ़ में कुछ आपके ऐसे दंतेवाड़ा वाले इलाके हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइबल्स का काफ़ी आतंक रहता है, तो वहाँ पे आप ऐसे नहीं जा सकते हो, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप कहीं पे भी जाके रह सकते हो, बस सकते हो, ज़मीन खरीद सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ये आर्टिकल 19 ही आपको बताता है। ठीक है, कोई भी आप बिजनेस कर सकते हो, आपको किसी को भी रोकने का अधिकार नहीं। अगर वो कर रहा है तो आर्टिकल 19 के थ्रू आप जा सकते हैं हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट। ठीक, समझ गए आपके क्या अधिकार है। अगला अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध से संबंधित है। क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्वेक्शन। इसी में आपका 21 भी जोड़ लीजिए। 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी। और 20 और 21 कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। जब भी आपकी इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 20 एंड 21 कांट बी सस्पेंड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कांट बी सस्पेंड। ठीक है, और क्या है देखिए, आर्टिकल 21 को क्या बोलते हैं, कई बार यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। आर्टिकल 21 को आप क्या बोलते हैं, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, आपकी निजता का अधिकार कौन सा है, आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21। आपको फेसबुक चलाने का अधिकार कौन सा अधिकार दे रहा है, अनुच्छेद दे रहा है, आर्टिकल 21। आप फेसबुक पे अपना वीडियो या यूट्यूब पे अपलोड करने का अधिकार कौन सा दे रहा है, आर्टिकल 21। तो याद रखिएगा। ठीक है, ये कभी सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल 21 का एक याद कर लीजिए, ए। ये आपका जब 86वां संशोधन हुआ था, 86 अमेंडमेंट, तब जोड़ दिया गया था। क्या जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। सबका अधिकार है, ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको शिक्षा पाने का अधिकार है, आपका आर्टिकल 21 का ए देता है। ठीक है, अगला क्या है, अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। इसका क्या मीन्स है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टमेंट। क्या है, अगर कोई भी आपको गिरफ्तार करने आई है पुलिस, तो पहले से आपको उसका रीज़न उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, किस लिए हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, और उसको अपने लीगल एडवाइज़र से कंसर्न करने का भी मौका देंगे। पहली चीज़ तो ये याद कर लीजिए, कभी आप अगर इस चीज़ में फंसते हैं तो। दूसरा क्या है, दूसरा है कि विदिन 24 आवर जो भी अरेस्ट किया गया है उसको आप मजिस्ट्रेट यानी जिला न्यायाधीश के सामने पेश करेंगे, अदरवाइज वो गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी, स्पेशल केसेस को छोड़ करके। अगला क्या है, आर्टिकल 32 बहुत इम्पॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोला था। क्या बोला था, हमने आपको वहाँ 35 बोल दिया था, वो रॉन्ग था, माफ़ करिएगा। आर्टिकल 32 को बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने बोला था, ये आपकी संविधान की आत्मा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अगर आपको कोई भी संवैधानिक आपके अनुच्छेद या आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप इसी आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपना अधिकार मांगेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एक दो आर्टिकल बचे हैं वो आपको बता दें। ठीक है, क्या आर्टिकल है, आर्टिकल 24 याद कर लीजिए कि कोई भी आपका जो बच्चा है यानी चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड अगर 14 साल की एज के नीचे का है और उससे कोई ऐसा डेंजरस वर्क कराया जा रहा है, जैसे माइल्स में ग्लास फैक्ट्रीज हैं, एटॉमिक प्रोजेक्ट है फायरवर्क्स पे, ठीक है, ये अलाउड नहीं है।
और इसके लिए आपको मिनिमम 5 साल की सज़ा भी हो सकती है अगर किसी जगह पे आप ऐसे किसी भी चाइल्ड से करा रहे हैं। ठीक है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आपने देखा होगा कई सारे बच्चे हैं, कई सारे गर्ल्स वगैरह हैं जिनको अगवा कर लिया जाता है, बाद में उनसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कई सारे वायलेंस होते हैं। तो ये आर्टिकल आपको वो अधिकार देता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस अ पनिशिएबल एक्ट है और इसके लिए आपको कम से कम मिनिमम 5 साल की सज़ा का प्रावधान भी है। ठीक है। अब देखते हैं आपका कुछ अनुसूचियां हैं वो बता दें। ठीक है। अनुसूचियों की आपको एक टिक बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर आती है। ये अगले वीडियो में रखा जाए। चलिए अगले वीडियो में रखते हैं आपकी अनुसूची। इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ हमने आर्टिकल्स बताए हैं इंपॉर्टेंट, उनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेट में मिलने वाला है और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको मिलेगा समीक्षा अधिकारी और APS की परीक्षा में और आने वाले BPO के एग्ज़ाम में भी। ठीक है। एक अधिकार और बचा हुआ मुझ का आपको बता दें, आर्टिकल 25 से 28 क्या है? धार्मिक अधिकार होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार उसे लाइक ज़रूर करके शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। आपकी पेट की मैराथन क्लासेस 10 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। ठीक है। आपको हर एक सब्जेक्ट की मैराथन क्लास दे दी जाएगी। चलिए मिलते